हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। आज के नए ब्लॉग वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम फिर से बात करेंगे शिमला मनाली के बारे में। तो आप लोग बने रहना हमारे चैनल पे, और वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। हमने अपनी वेबसाइट लॉन्च कर दी है आप लोग के लिए, सर्विस के लिए, जो कि वन वे राइड हो या राउंड ट्रिप हो या टूर पैकेज हो, तो आप जाके गूगल पर सर्च कर सकते हैं ATScab.in, जो कि एक बेस्ट प्राइस। हमने दो चीज़ ऑप्शन रखी है। पहला ऑप्शन क्या है कि बेस्ट प्राइस रखा है, जिसमें टोल टैक्स सब कुछ एक्सक्लूसिव है। दूसरा हमने रखा है कि टोल टैक्स इंक्लूसिव प्राइस, जिसमें सिर्फ आपका पार्किंग एक्स्ट्रा होगा, अदरवाइज कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होगा दोस्तों। तो आप जब भी जाके गूगल पर सर्च कर सकते हो। चलिए अब बात करते हैं शिमला मनाली के बारे में। दोस्तों शिमला मनाली एक वो शहर है, वो एक डिस्ट्रिक्ट बैठता है जो आदमी गर्मियों के दिन में एंजॉय करने जाते हैं। ठंडी बर्फ का ठंडक मिलता है। तो आप जब भी शिमला मनाली जाते हो, तो हम लोग जो शिमला मनाली के पैकेज बनाते हैं, मिनिमम 6 दिन का बनता है। मतलब आप ये लेके चलो 6 डे 5 नाइट्स शिमला एंड मनाली। अब इसमें हम लोग क्या क्या कवर करते हैं, देखिए मैं आपको बताता हूँ। शिमला में क्या क्या कवर होगा। पहले दिल्ली, डे 1 दिल्ली से काउंट होगा, या चंडीगढ़ से भी आप ले सकते हो। तो सेम ही कंडीशन होता है दोनों में भी। तो शिमला मनाली के क्या होता है, पहले डे 1 आपका दिल्ली से चल के गाड़ी शिमला गई, होटल में चेक इन कर दिए, उसके बाद आपका स्टे हो गया। शाम को अगर आपको रुकना है, निकलना है, तो थोड़ा बहुत मॉल रोड वगैरह पे आप निकल सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद अगले दिन हम लोग का मेन होता है कोफरी वगैरह घुमाने का। मेन कोफरी घुमा दिए। उसके बाद कोफरी घूमने के बाद दोस्तों कोफरी और हसन वैली ये सब आता है। रास्ते में जाखू टेम्पल वगैरह है, ये घूम के आप वापसी होटल में स्टे करेंगे। 2 नाइट स्टे आपका शिमला होगा, ठीक है। उसके बाद तीसरे दिन आप निकल जाओगे सीधा मनाली के लिए। मनाली जब भी जाते हो आप, मनाली जाते हो तो रास्ते में आपको हम घुमाते हैं, आते जाते ये अपना क्या कहते हैं कसौल घुमाते हैं। कसौल घुमाते हुए कसौल में आपको देखने को क्या क्या मिलेगा, जैसे मणिकर्ण गुरुद्वारा हो गया। फिर उसके बाद आपका पार्वती वैली, पार्वती रिवर, तो ये सारे पॉइंट देखते हुए सोल फैक्ट्री, तो ये जब आप देखते हुए जाते हो तो बहुत एक हसीन वादियों है। जैसे कि आपका बड़े टनल आएगा, बहुत अच्छे टनल है, टनल भी पॉइंट देखने को मिलेगा। फिर रास्ते कुल्लू मंडी के रास्ते सीधा मनाली गाड़ी पहुंचती है। उस नाइट को भी आपका स्टे हो जाता है। स्टे होने के बाद वही सेम प्रोसीजर जो आपने शिमला में फॉलो किया था, कि आप शाम को मॉल रोड वगैरह घूम सकते हो, मार्केट घूम सकते हो, जो आप पैदल वॉकिंग डिस्टेंस होता है। ये सब पॉइंट अगर होटल के नियरेस्ट आप लेते हो तो मॉल रोड पे। तो ये सारी चीज़ करने के बाद दोस्तों आप चले जाओगे, फिर रात में स्टे करेंगे। फिर अगले दिन हम लोग क्या करेंगे, मनाली का लोकल साइट सीइंग करेंगे। जैसे कि मनाली में लोकल साइट सीइंग क्या होता है, आपकी मर्जी है, आप लोकल साइट सीइंग करो या फिर अटल सिसु रोहतांग की तरफ चले जाओ। तो हमारा मेन पर्पस ये होता है, पहले हम लोग सोलांग वैली तक कराते हैं। हमारी पैकेज में सिर्फ सोलांग वैली तक ही इंक्लूड होता है, जो कि आपको हम 17 से 18,000, मतलब मिनिमम रेट 17,000 रुपये आता है डिजायर गाड़ी का, और 18,000 रुपये, 17-18,000 रुपये ये फिक्स रेट है। इससे नीचे कभी गाड़ी नहीं जाती है, ठीक है। अब हम इसमें बात कर लेते हैं क्या क्या इंक्लूडेड देते हैं। बहुत कुछ इंक्लूड है, इस पर हम बाद में विषय में बात करेंगे। पहले हम लोग बात करते हैं कि लोकल में साइट सीइंग क्या करेंगे। जैसे कि आपको मैं बता दूं, हिरम्बा देवी टेम्पल, वशिष्ठ टेम्पल, मन्नू टेम्पल, जोगनी वाटरफॉल, वन विहार, ये सारे पॉइंट होते हैं जो घूमने के लिए है अपना मनाली में, ठीक है। ये सारे एक दिन आपका रहेगा घूमने के लिए। घूमने के बाद दोस्तों आप होटल में स्टे करेंगे। अगले दिन अटल सिसु की तरफ गाड़ी जाती है। हालांकि अभी बर्फ रिसेंटली अपडेट है कि बर्फ बहुत कम है सोलांग वैली से ऊपर, ठीक है। बर्फ देखना है तो आप रोहतांग जा सकते हो। रोहतांग का जो परमिट और जो चार्जेस होता है घुमाने का, वो कभी फिक्स नहीं होता। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कभी भी फिक्स नहीं होता। वो एक टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से वो लोग चार्ज करते। कई बार हमारी गाड़ी चली जाती थी, हम लोग 4 से 5 रुपये में आपको सोलांग वैली, अटल सिसु, रोहतांग सब करा देते। बट अगर मनाली की जो गाड़ी होगी, लोकल यूनियन की गाड़ी होगी, सिर्फ मनाली घुमाने का जो ऊपर रोहतांग घुमाने का आपसे लगभग जो चार्ज करता है 7 से 8,000 रुपये चार्ज करता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि 7 से 8,000 चार्ज करने के बजाय आपको हम 9,000 रुपये में 12 लच्छा घुमा के ले आएंगे। तो 12 लच्छा घुमाने में बहुत ही मतलब एक अमेजिंग पॉइंट है, जो कि आप जब भी जाते हो ना, तो मैं गारंटी देता हूँ कि 15 मिनट आप बाहर खड़ा नहीं हो सकते हो। कितना भी गर्म कपड़ा पहन के चले जाओ, इतना बर्फ, बहुत ज़्यादा बर्फ होता है।
तो ये सारे पॉइंट है जो बारालाचा वगैरह 150 मनाली से 150 किलोमीटर दूर है, जो कि स्पीति वैली के एरिया लग जाता है। तो उस पॉइंट पे भी आपको बहुत ही एक अमेजिंग, आपने देखा होगा हमारे ATS कैब का वेब वो हमने बना रखा है, क्या बोलते हैं, फेसबुक पेज पे जाकर देखिए। अभी एक रिसेंटली एक कस्टमर गए थे, क्या एंजॉयमेंट मिला बर्फ का, मतलब आप रोहतांग भूल जाएंगे। तो मतलब मेरा काम है आप लोग को इन्फॉर्मेशन शेयर करना, मर्जी आपकी, आपका रूट जहाँ का भी सजेशन बनता है उस तरीके से आप कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें होती है छठे दिन तक। छठे दिन हम लोग मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करने के बाद दिल्ली के लिए गाड़ी मूव करते हैं। तो ये 6 दिन का प्रोसीजर होता है। 6 दिन में आपको दोस्तों मैं बता दूं कि जो कॉस्ट आएगा DR गाड़ी का वो 18,000 रुपये मिनिमम, 17 से 18,000 रुपये आता है। ठीक है, कभी फिक्स रेट नहीं होता, जब डिमांड आती है मार्केट के अंदर तो 18, 19, 20, 21 तक भी चला जाता है, बट मिनिमम 17 का रेट आता है, जो नॉर्मल ऑफ सीजन का रेट है ये। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम लोग सिर्फ ऑल इंक्लूडेड है, आपका होटल का भी पार्किंग इंक्लूडेड रहता है इसके अंदर, उसका कोई कॉस्ट चार्ज नहीं होता। लेकिन आपका एयरपोर्ट का जो पार्किंग होता है वो एक्स्ट्रा होता है, या रेलवे स्टेशन का पार्किंग है वो एक्स्ट्रा होता है। बाकी टूर का सारा पार्किंग इंक्लूड है। सोलांग वैली तक हमारा ट्रिप होता है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, अटल सिसु रोहतांग की तरफ जाते हो तो उसका कॉस्ट फिक्स नहीं है, मैं अभी भी बता रहा हूँ। जब जो परमिट का हिसाब किताब बनता है हम उसके हिसाब से हम लोग चार्ज करते हैं। कोई ऐसा नहीं कि लूटपाट। आपका बुकिंग प्रोसीजर बहुत इजी है, जैसे कि आप गूगल पे सर्च करके हमारे नाम के बारे में जान सकते हो, ATS कैब गूगल पे, और आपको उसमें देखने को मिलेगा। तो आपको हमारा बुकिंग प्रोसीजर है, जो नंबर दिया गया है ऊपर, जो नंबर चल रहा है, इस नंबर पर जाइए, कॉल मिलाइए, या वेबसाइट नीचे चल रहा है उस वेबसाइट पे जाकर चेकआउट कीजिए, 1 वे के लिए भी या राउंड ट्रिप के लिए भी। ठीक है, आपको फ़ोन मिला के बुक करना है, पूछना है कि भैया आपका बुकिंग कैसे प्रोसीजर है, तो व्हाट्सएप पे आपको डिटेल शेयर करना है कि हमें इस डेट को जाना है, ऐसे ऐसे टूर प्लान है। अगर आपने टूर प्लान बना रखा है तो बेस्ट है, नहीं तो हम आपके सजेशन कर देंगे उसमें। ठीक है, फिर आपका बुकिंग अमाउंट हमारा 10% होता है। पार्ट ऑफ 4 बार में आपको पेमेंट करना है टोटल, जो कि आपको सिर्फ एक इंस्टॉलमेंट के तौर पे आप दे रहे हो। सिक्योरिटी के तौर पे आपका ये पेमेंट जमा होगा कि भाई आप हमारे साथ ट्रैवल करेंगे 10%। ठीक है, उसके बाद पिकअप होने के बाद 50% होता है। पार्ट बाई पार्ट पेमेंट करना है, कोई इसमें वो नहीं है। हम जो मतलब एक ईजी जो होता है ना कस्टमर के लिए, ईजी सब कुछ ईजी करने की कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे। हम उन कुछ लोग हैं दिल्ली शहर में भी जो कि वो क्या करते हैं हरकत, मतलब बुकिंग ले लिए, गाड़ी नहीं भेजे और एडवांस भी खा गए, फोन स्विच ऑफ कर दिया। भाई कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड होता है, मतलब आप ये समझ चलो कि कस्टमर अगर आपके भरोसे आ रहा है ना, तो पूरा प्लान उनका खराब हो सकता है अगर आपने एक मिसअंडरस्टैंडिंग किया तो हम लोग कभी भी ऐसा नहीं करते हैं। रीजन क्या है कि हमें मार्केट में कंटिन्यू चलना है। ऐसा नहीं कि एक दिन हमने आपसे पैसे ले लिया, दूसरे से पैसे ले लिया और हमने फ़ोन को ऑफ कर दिया, तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए किसी भी बंदे को। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को फॉलो करें। ऐसी इन्फॉर्मेशन